हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो? आशा करता हूँ यू डूइंग गुड। आज की इस ट्रेनिंग वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपना एज ढूंढ सकते हैं मार्केट में, और मार्केट में एज होना क्यों जरूरी है उसकी बात भी आज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग क्रश चैनल को। और अगर इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि ट्रेडिंग एज होना क्यों जरूरी है मार्केट में। देखिए, कैसे ढूंढना है आपको एज मार्केट में उसकी आज बात करेंगे। पहले तो देखिए, जो ट्रेडिंग है वो एक जीरो सम गेम है, एक माइनस जीरो सम गेम है। बट अगर आप देखोगे, ब्रोकरेज वगैरह लगाकर देखोगे, जहाँ आप और खर्चे अगर लगा के देखोगे तो ये माइनस सम गेम हो जाती है। जीरो सम गेम भी नहीं होती है, ये माइनस माइनस सम गेम होगी। क्यों होगी? देखिए, एक तो इसमें आ, किसी से पैसा लेकर वो मनी ट्रांसफर होती है दूसरी तरफ, जो राइट साइड होगा ट्रेड के उसके तरफ होगी, जो लूजर होगा उसकी तरफ उससे मनी लेकर जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है जो उनकी तरफ हो जाती है। जो नए ट्रेडर आते हैं उनसे मनी छीन कर दूसरी तरफ चली जाती है। जरूरी है नए ट्रेडर ही, जो प्रोफेशनल ट्रेडर है उनसे भी नुकसान होता है, उनसे भी मनी जो है, जो सही समय में सही ट्रेड लेता है उसकी तरफ मनी चली जाती है। और इसमें और भी कई फैक्टर हैं। तो जीरो सम गेम, देखिए, विन लूज आप करते रहते हो, और ऐसा नहीं है कि ऑलवेज विन करोगे या लूज ही करोगे। नेट प्रॉफिट कितना होता है आपका वो मैटर करता है आपका, ठीक है। तो ये चीज का आपको ऑलवेज ध्यान रखना है कि ये जीरो सम गेम है, और इसमें अगर एज नहीं है आपके पास तो आप ऑलवेज लूज करोगे मनी। तो एज होना क्यों जरूरी है उसकी बात आपकी जो मैंने बताई है अभी। और अभी बात कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक ब्रेकआउट एंड रिवर्सल ट्रेडिंग होती है। जो ट्रेडर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ब्रेकआउट एंड रिवर्सल ट्रेडर, ठीक है। और जो सपोज आपका जो ब्रेकआउट ट्रेडर है वो ब्रेकआउट ट्रेड करता है, ठीक है। और जब ऐसे मार्केट ब्रेकआउट आया, उस समय जो ब्रेकआउट ट्रेडर है वो अपना जो है ट्रेड लेंगे, एंट्री करेंगे ट्रेड में। और उस समय वो अपना स्टॉप लॉस कहीं जहां पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, इस एरिया पे लगाएंगे या इसके नीचे लगाएंगे कहीं पे, ठीक है। बट अगर मार्केट ब्रेकआउट ट्रेडर जो है उस रेंज से अगर घूमकर वापस आ जाती है तो क्या होगा? तो अभी तो ये ब्रेकआउट ट्रेडर ही कर रहे हैं ट्रेड, बट जब रिवर्सल की वेट में बैठे हुए हैं ट्रेडर, अगर वो एंटर करेंगे इधर से, तो एक तो उनकी एंट्री प्राइस जो आएगा, इसमें जो एक सेलिंग प्रेशर आएगा इस एरिया में, वो तो आपको दिखेगा ही, साथ में जो इनके स्टॉप लॉस होते हैं उनका भी असर इस चीज में दिखेगा। और ये धीरे धीरे सारे स्टॉप लॉस खाकर नीचे आएगी और फिर से इस एरिया पे कहीं पे कंसोलिडेट करेगी, ठीक है। तो ये तो ब्रेकआउट जो ट्रेडर होंगे, जो ब्रेकआउट ट्रेडर होंगे, जो उनको होगा नुकसान इस एरिया में, ठीक है। उनको नुकसान होगा, लॉस होगा उनको। और जो रिवर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, रिवर्सल ट्रेडिंग, ठीक है, उनको होगा प्रॉफिट। वो विन में रहेंगे, वो प्लस में रहेंगे और ये माइनस में रहेंगे, ठीक है। तो अभी ऐसा नहीं है कि ओनली ब्रेकआउट ट्रेडिंग बेकार है, ओनली रिवर्सल ही जीतेंगे। रिवर्सल का भी टाइम आएगा। इस एरिया में सपोज कंसोलिडेट कर रहा है, और जब इस एरिया में ब्रेकआउट आया तो फिर से ब्रेकआउट ट्रेडर जो है वो आए, बट इस बार जो ब्रेकआउट था वो रियल था। और जो रिवर्सल वाले थे, जो जे वाले रिवर्सल वाले थे, उन्होंने यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाई होगी और स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पे लगाए होंगे। बट जो ब्रेकआउट ट्रेडर है वो यहाँ पे सभी के स्टॉप लॉस खाकर रिवर्स होके दोबारा से नीचे जाएगी, और इस बार जो ब्रेकआउट ट्रेडर है वो प्रॉफिट में रहेंगे और ये माइनस में रहेंगे, ठीक है। तो मेन आपका मोटिव क्या है इसमें? जो मनी है वो ब्रेकआउट ट्रेडर से आपकी रिवर्सल में जाती है और रिवर्सल से ब्रेकआउट में, ठीक है। तो ऐसे ही आपकी मनी है, कई बार इधर से इधर चली जाती है, कई बार इधर से इधर। तो आपको ढूंढना पड़ेगा एज मार्केट में
आपको मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रेड लेनी है, अगर वो रेंज मार्केट है उसके अकॉर्डिंग लेनी है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग के कुछ सिनारियो होते हैं उनको फॉलो करना है, जैसे बुल एंड फ्लैग पैटर्न है, अगर वो आपको दिख रहा है तो उसमें चांसेस है कि आपको बिल्कुल एक ब्रेकआउट जो है वो रियल जेन्युइन मिलेगा। और भी कई तरीके होते हैं, और रिवर्सल में अगर रेंज मार्केट है तो वहाँ पे रिवर्सल के चांसेस है, तो आप रिवर्सल के वेट कर सकते हैं। जब तक वहाँ पे प्राइस नहीं आता है तब तक आपने ट्रेड नहीं लेनी है मार्केट में। तो ये चीज़ है, आपको आपको एज अपने आप ही ढूंढना पड़ेगा। ऐसा नहीं कोई जैसे इंडिकेटर देखिए सभी माड़े जो बुरे नहीं होते हैं, बट आपको ऐसे मैकडी हो गया, मूविंग एवरेजेस हो गए, ठीक है, RSI हो गया, इनसे भी आपको एक सिस्टम ट्रेडिंग मिलती है, जो सिस्टमेटिक ट्रेडिंग हो जाती है। ये मैकेनिकल ट्रेडिंग होती है, ये मैकेनिकल तो नहीं कहेंगे आप इसको, सिस्टमेटिक ट्रेडिंग कहते हैं। और अगर ये बाय एंड सेल सिग्नल दे रहे हैं तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा इसमें, तभी आपको 50% चांस है कि आपको ट्रेडिंग एज जो है वो 50% आपको मिल जाए। क्यों कह रहा हूँ ऐसा मैं, क्योंकि देखिए अगर आप कसिनो में जाओगे, कसिनो की एग्जांपल सबसे अच्छी रहती है आपकी, कभी भी आप चाहे आप साइकोलॉजी पे काम कर लीजिए अपना, ठीक है, साइकोलॉजी पे काम कर लीजिए, चाहे आप रिस्क रिवॉर्ड पे काम कर लीजिए, मनी मैनेजमेंट में काम कर लीजिए, चाहे आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट बड़ा कर लीजिए, स्ट्रेटेजी हो जाए आपके पास कोई भी हो, लेकिन कसिनो क्यों जीतता है लंबे समय तक, क्योंकि उसके पास एज होता है मार्केट में। जो वो ट्रेड जो कसिनो की जो मशीन्स होती हैं उनमें उनकी मैथमेटिक्स, मैथ, और उनकी जो जैसे कसिनो में रूलेट में आपका 18 बार ब्लैक होता है, 18 बार वो होता है, बट बीच में 2 और होते हैं आपके जो होते हैं ग्रीन, जो 0 होते हैं। तो जे उनका एज है, जे वाला एज है उनका, और इससे आप जी सकते हो, बट ज़्यादातर समय जो लॉन्ग रन में ये जो 2 नंबर है यही उनको जिताएंगे लॉन्ग रन में। तो ये चीज़ का आपको ऑलवेज ध्यान रखना है। आपको ऐसा नहीं है, आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आपके ऑपोजिट साइड पे कौन है जो आप जहाँ पे आप ट्रेड ले रहे हैं। तो सपोज आप ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, तो आपको ऑपोजिट साइड देखना पड़ेगा कि जहाँ पे कोई सेलर तो नहीं बैठे हुए कहीं पे जहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ सकता है। ऐसा आपको मैं चार्ट के जरिए बता देता हूँ जिसमें आपको अच्छी तरह समझ लग जाएगी। सपोज ये आपका क्रूड ऑयल का चार्ट है और इसमें आपको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जे एरिए में लगा लीजिए आप, यहाँ पे आप वेट कर रहे हैं कि कब आप अपना जो है ट्रेडिंग करें इस एरिए में। ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग आएगी और तब आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। ऑफ कोर्स यहाँ पे ब्रेकआउट आया, बट आपको पहले पता होना चाहिए कि इस एरिया में भी एक रेजिस्टेंस जो है वो आएगी, वहां से भी आपको सेलिंग प्रेशर मिल सकता है। अगर आप ओनली इस एरिया को देख रहे हो तो आपको बाद में पता लगेगा कि हाँ, उसमें पहले आपको देखना है इस एरिया के पीछे क्या है। जूम आउट कीजिए अपना चार्ट, उसके बाद देखिए कि कितनी आपको जो है रेजिस्टेंस वगैरह आपको मिल रही है, ठीक है। जूम आउट करने के बाद आपको पता चलेगा कि इस एरिया में जो है सेलिंग प्रेशर एक आ सकता है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेनी है, ठीक है। और देखिए जहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया, जिन्होंने भी जहाँ पे लगाए थे इस एरिया में लगाए होंगे, इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो कोई नहीं लगाएगा। अगर यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस अगर लगाओगे तो रिस्क रिवॉर्ड क्या घंटा मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है ऑलवेज। आपने कभी भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, किसी भी तरीके से कर रहे हो, चाहे मैक्टी से कर रहे हो, चाहे और किसी तरीके से कर रहे हो, आपको अपने आप से पूछना है कि अगर जहाँ पे ट्रेड ले रहे हो इस एरिया पे तो सेलिंग प्रेशर आ सकता है या नहीं, ठीक है। और अगर आप रिवर्सल ट्रेडिंग करते हो तो आप इस एरिया पे देख सकते हो कि पहले बाइंग प्रेशर आया इस एरिया में, फिर दोबारा मार्केट उस एरिया में आई, फिर से बाइंग प्रेशर आया, ठीक है। तो इस एरिया पे अगर बाइंग प्रेशर देखा है तो इस एरिया में भी आपको मिलेगा, तो आप लॉन्ग जा सकते हो बिना किसी टेंशन। ऐसा नहीं है कि आपका हर बार ही जो स्ट्रेटेजी है ऑलवेज काम होगी। ओनली 50% भी अगर काम आप हो गई आपकी स्ट्रेटेजी तो लॉन्ग टर्म में आप विन करोगे। ये 100% श्योर है, और यही है कि आपको एज ढूंढना है मार्केट में, ठीक है।
एज बहुत ज़रूरी है। आप अभी अपनी स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। अगर 50% दे रही है आपको और इसकी रिवॉर्ड आपको 1:1.5 भी मिल रहा है तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। लॉन्ग समय में आप इजीली विन करोगे और आपका ट्रेडिंग एज आपको एक जो प्रोबेबिलिटी बिजनेस में आपको टिकने का मौका देता है। तो इस चीज़ का आपको ऑलवेज ध्यान रखना है। तो चलिए तुरंत रिकैप कर लेते हैं। अभी रिकैप में आपको मैं यही बताऊंगा कि जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो एक आपको माइंड में रखना है कि ये जीरो जीरो सम गेम नहीं है, ये माइनस सम गेम है। ठीक है, माइनस सम गेम है। इसमें आपके कॉस्ट वगैरह जो ब्रोकरेज वगैरह सभी काउंट होती है। अगर आपके पास एज नहीं है तो आप लॉस करोगे लॉन्ग रन में। ठीक है, बाकी आपको अपना ये जानना पड़ेगा कि किससे प्रॉफिट आप कमा रहे हो। ठीक है, आपको अपना जो है जो ऑपोजिट साइड है, जो आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में सोच रहे हैं, उनकी तरह आपको उनकी पहले ही स्ट्रेटेजी आपको पता होनी चाहिए कि हाँ इस एरिया में आपको सेलिंग प्रेशर दिख सकता है, इस एरिया में बाइंग प्रेशर दिख सकता है। तो जहाँ पे आप शॉर्ट तो जाओगे नहीं। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप बाय भी जाते हो दोबारा से ब्रेकआउट आता है, एक बार तो हिट होगा ना। तो आपको वही मैंने बताया कि 50% भी है अगर तो आप इजीली विन कर सकते हो लॉन्ग रन में। ठीक है, तो आज के लिए इतने दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई है लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल को, और वीडियो को भी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।